तो चलिए समझते हैं कि कैसे किसी की अपनी गर्जना ही उसकी जीत बन सकती है। तो देखिए, कुरुक्षेत्र का मैदान एकदम तैयार है। एक तरफ कौरवों का शोर है तो दूसरी तरफ पांडवों का शांत संकल्प। जरा सोचिए, अपनी जिंदगी का कुरुक्षेत्र क्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है। यहाँ हर योद्धा अपने शंख से अपनी एक अलग पहचान की घोषणा करता है। जैसे युधिष्ठिर का अनंत विजय और भीम का पौंड्र, हर शंख अपने आप में एक अलग शक्ति का प्रतीक था। ये शंख असल में किसी की अपनी वाइब या खासियत है, वो हुनर जो उसे सबसे अलग बनाता है। तो सबक साफ है, दूसरों की नकल नहीं, अपनी यूनिकनेस को पहचानना है और उस पर गर्व करना है। जब कोई अपने हुनर का शंख बजाता है ना, तो दुनिया में उसकी एक अलग पहचान बनती है। अब आते हैं श्लोक 19 पर, एक ऐसी आवाज पर जो आसमान तक चीर देती है। मतलब उस आवाज ने कौरवों के दिल सचमुच दहला दिए थे। जब तैयारी और सच्चाई साथ हो तो आत्मविश्वास ही आधी मुश्किलें पहले ही खत्म कर देता है। तो देखिए, शंख की वो ध्वनि आज का आत्मविश्वास है और कौरव वो हैं जीवन की मुश्किलें। मेहनत का शोर इतना तेज होना चाहिए कि नाकामी के डर की आवाज सुनाई ही ना दे। और फिर आता है श्लोक 20। अर्जुन के रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। इसीलिए अर्जुन के रथ को कहते थे कपिध्वज, और ये जीत का सबसे बड़ा संकेत था। ये इस बात का प्रतीक है कि हुनर के साथ साथ भक्ति और मर्यादा कितनी जरूरी है। तो जीत का फॉर्मूला क्या हुआ? हुनर, नेक इरादा और दैवीय शक्ति। जब लक्ष्यों के पीछे मकसद पवित्र होना, तो समझिए दैवीय शक्ति ही आपका रथ चला रही है। तो 3 बातें याद रखने वाली हैं: इरादे साफ हों, तैयारी दमदार हो और जीवन में संस्कार हो। एक बात ध्यान दीजिए, अर्जुन ने अभी युद्ध शुरू भी नहीं किया है, सिर्फ अपना धनुष गांडीव उठाया है। लेकिन इसी एक गर्जना ने इतिहास लिखने की पूरी तैयारी कर ली है। तो सवाल ये है कि आज कौन सा धनुष उठाया जा रहा है?